जी जिनपिंग 2012 में पावर में आए हैं। चाइनीज स्पाइस को अमेरिका का कोई डर ही नहीं रहा है। वेस्ट और अमेरिका अब कमजोर हो चुके हैं और वो क्लियरली सोचते हैं मैं इनसे जीत सकता हूं, यानी कि चाइना उनसे जीत सकते हैं। वो दिखाएंगे क्या कि हम तो चाइना के अगेंस्ट है, हम चाइना में डेमोक्रेसी को लेकर आना चाहते हैं, लेकिन असल में वो चाइनीज स्पाई होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके चाइना अपना ग्लोबल इंफ्लुएंस और स्पाइंग नेटवर्क और ज्यादा पावरफुल बनाएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अमेरिका की एक लेटेस्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने दुनिया के सबसे बड़े साइबर थ्रेट का नाम फिर से कंफर्म कर दिया है, जो कि है चाइना। हां, तुमने सही सुना, चाइनीज हैकर्स ने सिर्फ यूएस गवर्नमेंट को ही नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनीज, वाटर सप्लाई सिस्टम्स और पावर ग्रिड्स तक को हैक कर दिया था। पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इनके रडार पर है। लेकिन ये सिर्फ साइबर अटैक नहीं है, चाइना ओल्ड स्कूल स्पाइंग का भी उस्ताद है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का क्लियर एजेंडा है, दुनिया भर में अपने एजेंट्स का एक इनविजिबल नेटवर्क क्रिएट करो ताकि जो कुछ भी दुनिया के अंदर चल रहा है वो इनके कंट्रोल में रहे, स्पेशली उन देशों में जो चाइना के आसपास हैं। अब सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये चाइनीज स्पाइज अमेरिका के अंदर भी काम कर रही हैं। जो भी चाइनीज ओरिजिन का बंदा हो, चाइना के खिलाफ बोलता हो, उसको ट्रैक करो, उसे डराओ या फिर कभी कभी उसे साइलेंट भी कर दो। ये सब कुछ चाइनीज स्पाइस के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि चाइना का ये स्पाई नेटवर्क कैसे ग्लोबल लेवल के ऊपर ग्रो कर रहा है और जब इनमें से कोई पकड़ा जाता है तो असली गेम क्या होती है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहो। तो दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है। ये एस्पिनाज ऑपरेशन का स्केल और पूरा का पूरा ये प्लानिंग का मामला जो है वो अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्पाइंग केस है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है जिम ल्यूइस, एक फॉर्मर यूएस डिप्लोमेट जिन्होंने 30 साल तक चाइना की इंटेलिजेंस को क्लोजली स्टडी किया है। जिम ल्यूइस कहते हैं कि जब से जी जिनपिंग 2012 में पावर में आए हैं, चाइनीज स्पाइस को अमेरिका का कोई डर ही नहीं रहा है। तो रियल क्वेश्चन ये है, जी जिनपिंग के रूल में चाइना की ये स्पाइंग मशीन इतनी एग्रेसिव क्यों हो गई है। तो दोस्तों, जी जिनपिंग को लगता है कि जब अब चाइना का जो है वो टाइम आ चुका है, चाइना अब दुनिया के सेंटर स्टेज पर आने वाला है। उनकी नजर में, जी जिनपिंग की नजर में, वेस्ट और अमेरिका अब कमजोर हो चुके हैं और वो क्लियरली सोचते हैं मैं इनसे जीत सकता हूं, यानी कि चाइना उनसे जीत सकते हैं। और इस मिशन के लिए चाइना की सबसे डेंजरस वेपन है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, यानी कि चाइना का एमएसएस, यानी कि चाइना का अपना खुद का रो, आप उसको ये कह सकते हो, या चाइना का खुद का सीआईए। शायद आपने ये नाम पहली बार सुना हो, लेकिन ये एजेंसी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एग्रेसिव स्पाई एजेंसी आज की डेट में बन चुकी है। पिछले साल चाइना के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एमएसएस ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो डाला था। इसमें वॉइस ओवर में दिखाया गया था कि एमएसएस फ्यूचर के थ्रेट्स को पहले ही डिटेक्ट कर लेती है और इविल फोर्सेस के अगेंस्ट साइलेंटली फाइट भी करती है। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं था, ये एक क्लियर मैसेज था दुनिया को भी और अपने लोगों को भी कि एमएसएस एक अनस्टॉपेबल पावर बन चुकी है। सीआईए जैसी एजेंसीज भी इनके सामने छोटी पड़ रही हैं। सीआईए कोवर्टली काम करती है, लेकिन एमएसएस जो है, चाइना की जो एजेंसी है, वो ओपनली काम करती है। उनके पास ज्यादा पावर है, ज्यादा रीच है और ज्यादा रिसोर्सेज भी मौजूद हैं। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से एमएसएस के पास लगभग 6 लाख लोगों का स्पाई स्टाफ है। आप सोचिए कि एक स्पाई एजेंसी के पास 6 लाख लोगों का अगर स्पाई स्टाफ होगा तो वो दुनिया भर में हर एक कंट्री के अंदर अपनी प्रेजेंस जो है वो रख सकती है। लेकिन इनकी टॉप प्रायोरिटी टारगेट है अमेरिका। अमेरिका भी टॉप प्रायोरिटी टारगेट के अंदर दूसरे नंबर पर ही आता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं पर है दोस्तों, यूएस टारगेट नंबर 2 है और टारगेट नंबर 1 कौन है? टारगेट नंबर 1 है चाइना के लिए चाइना के खुद के लोग। जी जिनपिंग का सबसे बड़ा नाइटमेयर है, सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं कम्युनिस्ट पार्टी का भी वही हाल ना हो जाए जो सोवियत यूनियन का हुआ था, यानी कि जैसे सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था, कोलैप्स हुआ था, कहीं वैसे ही चाइना के अंदर ऐसा कुछ ना हो जाए। और इसी डर के चक्कर में चाइना दुनिया पर फोकस करता है, पर साथ में अपने लोगों पर भी कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करने का काम करता है, उनके ऊपर भी नजर रखने का काम करता है। उसे याद है, चाइना को याद है कि हिस्ट्री में बहुत सी रेवोल्यूशंस जो है वो कंट्री के बाहर से स्टार्ट होती हैं और वो नहीं चाहते कि चाइना में कोई ऐसी आग भड़क जाए और चाइना के अंदर भी ऐसी कोई रेवोल्यूशन आए जो कि सोवियत यूनियन के अंदर आई थी। इसलिए चाइनीज गवर्नमेंट का बड़ा फोकस रहता है उन चाइनीज लोगों पर जो फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं। एक्सपर्ट्स, चाइनीज एक्सपर्ट्स हो गए, चाइनीज स्टूडेंट्स हो गए, चाइनीज बिजनेसमैन हो गए, सब जो है वो चाइना की एमएसएस की नजर में होते हैं। दोस्तों, एफबीआई की एक रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया था जब यह पता चला था कि चाइना ने सीक्रेटली अमेरिका के अंदर एक इलीगल पुलिस स्टेशन भी खोल रखा था। सोचो जरा, एक फॉरेन कंट्री न्यूयॉर्क जैसी सिटी के बीच में अपना हिडन पुलिस सेटअप चला रहा था चाइना। ऑफिशियली तो ये जगह को बोला गया था कि ये कि ओवरसीज चाइनीज के लोगों के लिए मदद के लिए ऑफिस खोला गया है, एक डिप्लोमेटिक ऑफिस खोला गया है जहां पर चाइनीज लोग आकर अपने डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू करवा सकते हैं, अपने ड्राइविंग लाइसेंस का काम करवा सकते हैं। लेकिन असली में चाइना ने अमेरिका की सबसे बड़े शहर के अंदर,
यानी कि अमेरिका की फाइनेंशियल कैपिटल न्यूयॉर्क के अंदर बिल्कुल उसके सेंटर में ही अपना एक इलीगल पुलिस स्टेशन खोल रखा था। लेकिन असली मकसद क्या था इस पुलिस स्टेशन का? असली मकसद था डिसिडेंट्स को ट्रैक करना, उन्हें हैरास करना और उनकी फ्रीडम के ऊपर प्रेशर बनाना। और यह सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं था, ऐसे मॉडल्स नीदरलैंड और कनाडा जैसी कंट्रीज में भी हमको देखने को मिले हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जब एक देश दूसरे देश की परमिशन के बिना वहां पुलिस स्टेशन जैसे इलीगल सेटअप को खोलता है तो क्लियरली ये उस देश की सोवरेनिटी की इंसल्ट हो जाती है। यानी कि चाइना जो है वो इलीगल तरीके से अमेरिका की सोवरेनिटी को इंसल्ट करने का काम कर रहा है। अमेरिका की अथॉरिटीज ने जब ये स्टेशन बंद किया तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया था कि कुछ लोग चाइना के लिए सीक्रेटली काम कर रहे थे, बिना किसी ऑफिशियल क्लियरेंस के वो लोग अमेरिका के अंदर आकर चाइना के लिए काम कर रहे थे। और सिर्फ एक दो लोग नहीं थे, पिछले 5 सालों में अमेरिका ने 140 से ज्यादा लोगों को चार्ज किया है जो एलिजिडली स्पाइंग, हैकिंग या हैरासमेंट में इन्वॉल्व थे चाइना के बिहाफ के ऊपर। अमेरिका के अंदर वो ये सब काम कर रहे थे। अब सोचो 140 लोगों को तो अमेरिका ने पकड़ा है, पर स्केल कितना है एमएसएस का? 6 लाख से ज्यादा लोग जो है वो एमएसएस के अंदर काम करते हैं और उसमें से मात्र 140 लोग ही पकड़े गए हैं। और इनमें से कुछ लोग जो है वो हाई लेवल गवर्नमेंट सिस्टम के करीब तक भी पहुंच चुके थे, यानी कि अमेरिका में भी सरकार के नजदीक वो पहुंच चुके थे, यानी कि उनके पास अमेरिका की भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती थी जो चाइना को वो ट्रांसफर कर रहे हो। ये केस सिर्फ एस्पिनाज का नहीं है, ये वार्निंग है कि कैसे चाइना साइलेंटली और सिस्टमेटिकली अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है इवन इनसाइड पावरफुल कंट्रीज लाइक अमेरिका। चाइना एक पुलिस स्टेट है, आप जानते हो, एक ऐसा देश है जहां के लोगों पर लगातार नजर रखी जाती है। साथ ही चाइना के पास दुनिया के सबसे बड़े स्पाई नेटवर्क में से एक है, जैसा कि हमने जाना। यह क्लियर नहीं है कि चाइना के पास एग्जैक्ट कितने नंबर है, लेकिन पिछले साल बीबीसी ने एक वेस्टर्न इंटेलिजेंस ऑफिसर को क्वोट करके इसका आंसर देने का काम किया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया, लगभग 6 लाख लोग जो है वो चाइना के स्पाई नेटवर्क में काम करते हैं। ऑफ कोर्स ऐसी चीजों का एग्जैक्ट नंबर निकालना जो है वो काफी मुश्किल होता है, क्योंकि चाइना सिर्फ पेड एम्प्लॉइज ही नहीं बल्कि प्रोक्सी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट का भी इस्तेमाल करता है और कई बार नॉर्मल सिविलियंस को भी डाटा कलेक्ट करने के लिए लगा देता है। यानी कि चाइना सिर्फ अपने स्पाइस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, चाइनीज फ्रंट्स खोलने का काम करता है, अलग अलग एनजीओस खोलने का काम करता है, ऐसे ऐसे डिजाइन लेकर आता है जो आपको लगेगा कि ये आपके देश के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, ये हार्मलेस आपको लगेंगे। ये अक्सर फ्रेंडशिप एसोसिएशन जैसे सॉफ्ट नाम का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो चाइना की है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और चेयरमैन शी जिनपिंग के अंडर होती हैं। उनका मेन एम यही होता है कि कम्युनिटी ऑफ कॉमन डेस्टिनी बनाना। मतलब कम्युनिटी ऑफ कॉमन डेस्टिनी बनाना, इसका मतलब पूरे वर्ल्ड को एक शेयर्ड फ्यूचर की तरफ लेकर जाना जहां पर चाइना का इंफ्लुएंस जो है वो सबसे ज्यादा होगा। अब देखो भैया, बीजिंग हर बार कहता है कि वो स्पाइंग नहीं करता है, लेकिन अलग अलग कंट्री से ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जो दिखाते हैं कि चाइनीज स्पाइंग नेटवर्क दुनिया भर में काफी बड़ा और गहरा हो चुका है। एक रीसेंट एग्जांपल जो है दोस्तों वो जर्मनी से आया है, जहां एक आदमी जो पहले एक फार राइट पॉलिटिकल लीडर का असिस्टेंट था, यानी कि उनके जो एक पॉलिटिशियन थे उनका वो असिस्टेंट था, उसके ऊपर स्पाइंग का इल्जाम लगाया गया था जो चाइना के लिए काम करता था। अब देखो, बीजिंग बार बार कहता है कि वो स्पाइंग नहीं करता है, लेकिन बार बार अलग अलग कंट्रीज जो है वो इसका जो इल्जाम जो है वो चाइना के ऊपर लगाने का काम करते हैं। और इस आदमी का नाम जो जर्मनी के अंदर पकड़ा गया था उसका नाम था जियान जी। जियान जी जो था वो सन 2000 से चाइना के लिए इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था जर्मनी के अंदर रहकर। जर्मन प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि उसने यूरोपियन पार्लियामेंट के कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन और 500 से ज्यादा सेंसिटिव डॉक्यूमेंट चाइना को भेजने का काम किया। साथ ही उसने जर्मनी में रह रहे चाइनीज डिसिडेंट्स पर भी नजर रखी और अपने पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के बारे में भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके चाइना को भेजने का काम किया। सोशल मीडिया पर ये जो लोग हैं वो अपने आप को एंटी चाइना एक्टिविस्ट दिखाते हैं ताकि किसी को भी शक ना हो उनके ऊपर। वो दिखाएंगे क्या कि हम तो चाइना के अगेंस्ट है, हम चाइना में डेमोक्रेसी को लेकर आना चाहते हैं, लेकिन असल में वो चाइनीज स्पाई होते हैं। जब इसके बारे में चाइना से पूछा गया तो उन्होंने तुरंत इस एक्यूजेशन को नकार दिया और यही तो करेगा चाइना। कहते हैं वो, चाइना कहता है कि ये सब कुछ बेबुनियाद है, चाइना को बदनाम करने की कोशिश है। चाइना की यही स्ट्रेटजी है कि जब भी स्पाइंग एलिगेशंस आते हैं वो बिना प्रूफ के इन्हें रिजेक्ट कर देता है और एक्यूज करता है कि उनके ओपोनेंट्स ही उन्हें बदनाम करने का काम कर रहे हैं। सिर्फ एक या दो देश नहीं, पूरी दुनिया अब चाइनीज एस्पिनाज और कोवर्ट इन्फ्लुएंस कैंपेन्स को लेकर काफी ज्यादा अलर्ट हो चुकी है। फ्रांस ने भी चाइना के टैक्टिक्स को एक्सपोज किया था। 2018 की एक बात है, 2018 में एक फ्रेंच इंटेलिजेंस रिपोर्ट में रिवील किया गया था कि चाइना की स्पाई एजेंसी एमएसएस ने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म के ऊपर 4000 लोगों को कांटेक्ट किया, मोस्टली एकेडमिशियंस, बिजनेस एक्सपर्ट्स और गवर्नमेंट एडवाइजर्स, ताकि उनसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो निकाली जा सके। यानी कि लिंक्डइन जैसी एक जगह जहां पर लोग नई नई अपॉर्चुनिटीज और जॉब्स ढूंढने के लिए जाते हैं, उसका इस्तेमाल करके चाइना जो है वो स्पाइंग करने का काम कर रहा था। जर्मनी ने भी यही बताया कि 10
10,000 से ज्यादा अटेम्प्ट हुए उनके सिटीजन्स को अप्रोच करने के लिए, और ये सब साइलेंट रिक्रूटमेंट के पार्ट थे। और अमेरिका का तो खुद का नेशनल इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो मार्च 2025 में आया है उसका कहना है कि बीजिंग चाइना जो है वो अपनी सीक्रेट और फोर्सफुल स्ट्रेटजी से यूएस के अंदर से वीक करने की, यूएस को अंदर से वीक करने की कोशिश कर रहा है। वो लोगों को यूएस की ग्लोबल लीडरशिप पर डाउट करवाने की प्लानिंग कर रहा है। और रिपोर्ट ये भी बताती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके चाइना अपना ग्लोबल इंफ्लुएंस और स्पाइंग नेटवर्क और ज्यादा पावरफुल बनाएगा और साइमल्टेनियसली डिफेक्शन से भी बचने की कोशिश करेगा। यानी कि शॉर्ट में लिंक्डइन पर रिक्रूटमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्पाइंग और प्रोपेगेंडा से परसेप्शन चेंज, ये है चाइना का मॉडर्न वॉरफेयर मॉडल। आजकल चाइना की स्पाइंग सिर्फ एजेंट्स और डॉक्यूमेंट्स तक लिमिटेड नहीं है, वो साइबर स्पेस भी पूरी दुनिया को चैलेंज, साइबर स्पेस के थ्रू भी पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा है। और एक रीसेंट यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहता है कि चाइना आज के टाइम का सबसे एक्टिव और सबसे डेंजरस साइबर थ्रेट बन चुका है। वो यूएस गवर्नमेंट सिस्टम, प्राइवेट कंपनीज, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर ग्रिड और टेलीकॉम नेटवर्क सबको टारगेट करता है। रिपोर्ट में 2 मेजर हैकिंग कंपनीज का भी जिक्र था। मैं आपको उस कंपनी का नाम भी दिखाता हूं। 2 मेजर कंपनीज थी। एक का नाम था वोल्ट टाइफून। इसका एम था यूएस से सेंसिटिव सिस्टम में साइलेंटली उसके घुस जाना और वहां से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना और चाइना को भेजना। एक और कंपनी थी जिसका नाम था सोल्ट टाइफून। पहली वोल्ट टाइफून और दूसरी सोल्ट टाइफून, जिसका टारगेट था अमेरिका का टेलीकॉम सेक्टर। और ये सब सिर्फ यूएस तक लिमिटेड नहीं है। चाइना ने एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की कंपनी से भी हजारों गीगाबीट्स का जो डाटा है वो चुराया है, ताकि वो दूसरे कंट्रीज की मेहनत का शॉर्टकट लेकर टेक्नोलॉजिकल रेस में आगे निकल सके। और शॉकिंगली 2021 तक जितने भी यूएस इकोनॉमिक एस्पेनाज के केसेस थे उसमें से 80% के पीछे चाइना ही था। यानी कि जिन भी कंपनियों से कोई इंफॉर्मेशन चुराई जा रही है जिसका इस्तेमाल करके चाइना अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकता है, ऐसे 80% केस चाइना के खिलाफ ही पड़े हैं। और जैसे एक्सपेक्टेड था, चाइना ने इस रिपोर्ट को भी बायस्ड और इररिस्पांसिबल कहकर रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना है कि अमेरिका चाइना का डर फैलाकर राइवलरी को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। लेकिन साइबर बैटलफील्ड में अब जो वॉर है वो साइलेंट है, लेकिन डैमेज जो है वो रियल हो रहा है। साथ में दोस्तों, चाइना वो ऐसा देश है जो न्यूयॉर्क के बीच में छुपा हुआ पुलिस स्टेशन चलाता है। साउथ कोरिया के मिलिट्री बेसिस के बाहर टूरिस्ट बनाकर, टूरिस्ट को भेजकर वहां पर फोटोग्राफ खींचने का काम करता है। चाइना जो है वो ताइवान के अंदर भी अपनी स्पाइंग एजेंसी चलाता है। और जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, हर जगह चाइना मौजूद है। चाइना की स्पाइंग सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, एक पूरा ग्लोबल मिशन बन चुका है। और जब पूरी दुनिया कह रही है कि बिग ब्रदर इज वॉचिंग, तो चाइना क्वाइटली कहता है कि आई एम वॉचिंग दी बिग ब्रदर 2। ये कोई मूवी नहीं है दोस्तों, ये रियल लाइफ का साइबर थ्रिलर है जहां जियोपॉलिटिक्स, पावर और सर्विलेंस का सबका मिला हुआ एक खेल चल रहा है। अगली बार जब भी कोई टूरिस्ट आपके आसपास हो और आपको ज्यादा क्यूरियस लगे, या कोई लिंक्डइन डीएम में आपको अचानक से एक फॉरेन ऑपरेशन करके कांटेक्ट करने की कोशिश करे, तो सोच लेना, स्पाइंग सिर्फ मूवीज तक लिमिटेड नहीं होती है। आपके ऊपर भी स्पाइंग की जा सकती है, आपका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, क्या हम इस ग्लोबल स्पाई वॉर के लिए रेडी है भी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। साथ में, क्या आपको लगता है कि चाइना का यह साइलेंट मिशन एक दिन ओपन वॉर में बदल सकता है? तो दोस्तों, इसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।